हम लोग बच्चों अब बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर हो ना? किसके बारे में बात करेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें डिफरेंसेस किसमें होता है बेटा? सलवार में होता है। क्लियर हो ना? किसमें होता है बेटा? सलवार में होता है। सलवार के डिफरेंसेस के बेसिस पर हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़ते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ते हैं। अच्छा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना बेटा, क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। इसमें देखिएगा मैंने यहाँ पे बेटा सेल मेम्ब्रेन बनाया। क्या बेटा? क्या है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन है। दोनों में ये देखो, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है और इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर है? हमने बोला था आपको जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पे हम ग्लाइकोकाइलिक्स से बात नहीं करेंगे, उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग सीधा बात करेंगे बेटा। देखिएगा सेल मेम्ब्रेन या ये भी सेल मेम्ब्रेन, इसका भी बना दिया मैंने, और ग्राम नेगेटिव का सेल मेम्ब्रेन बना। लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा बेटा कि जो ये सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, क्लियर हो ना, इसके ऊपर जो सलवार बना हुआ है ये मोटा है। आप देखो कंपेयर कर रहे हो बेटा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सलवार क्या है? मोटा है। और आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया होती है, क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया होता है उसमें जो सलवार पाएगा था वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडो का मतलब क्या होता है? पेप्टाइड एक प्रकार की प्रोटीन होती है। और यहाँ पे मैंने जो ग्लाइकन का मतलब मैंने बताया था एक क्या होता है बेटा? शुगर होता है। यानी शुगर और प्रोटीन से मिलकर के जो बैक्टीरिया का सलवार होता है वो बना होता है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सलवार है क्या है बेटा? ये देखो मोटा। क्लियर है? लेकिन यदि हम बात करें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, तो जो यहाँ पर सलवार है वो क्या है? पतला है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया कि हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों में डिफरेंसेस करते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया है बेटा, उसमें जो सलवार है वो मोटा है, और ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया में सलवार क्या है? पतला है। क्लियर है ना? इतनी चीजें समझ में आ गई। लेकिन इसमें बेटा एक और लेयर पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड। अच्छा, लाइपो का मतलब होता है लिपिड, यानी लिपिड और पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर। क्लियर हो ना बेटा? यानी लिपिड्स और शुगर से बनी हुई एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। किसके पास होती है बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। यानी जो उसके सलवार होते हैं उसमें दो लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है बेटा? एक लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर पाई जाती है और एक बेटा पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर वो पाई जाती है। क्लियर हो ना बेटा? और इसमें ओनली पेप्टिडोग्लाइकन की ही सलवार लेयर पाई गई है, और इसमें दो दो लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर पाई गई बेटा? एक लाइपोपॉलीसैकेराइड की और ये किस बेटा? और ये पेप्टिडोग्लाइकन। चीजें समझ में आ रही है ना? दोनों में इतना डिफरेंसेस नजर आया कि इसमें बेटा सलवार मोटा है, इसमें सलवार पतला है। इसमें एक्स्ट्रा कोई लेयर नहीं, इसमें एक्स्ट्रा एक लेयर है। क्लियर हो ना? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइपोपॉलीसैकेराइड। लाइपो मींस लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड मींस बेटा कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर। क्लियर हो ना? चलिए, इतनी चीजें आ गई। आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुनिएगा बेटा। एक हम इस पे ग्राम स्टेन डालते हैं। अच्छा, ग्राम स्टेन क्या होता है बेटा? ग्राम स्टेन कौन सा डालते हैं? क्रिस्टल वायलेट डालते हैं प्लस आयोडीन डालते हैं। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन एक प्रकार का बेटा डाई डालते हैं। डाई जानते हैं क्या होता है? अरे डाई मरने वाला डाई नहीं कि डेथ हो गई वो डाई। डाई वो डाई की बात कर रहे हैं जो कपड़े वगैरह रंग बिरंगे बनाए जाते हैं। समझ आया? जो कपड़े वगैरह में यूज किया जाता है, हम उस डाई की बात करते हैं। क्लियर हो ना? तो बेटा हम लोग कौन सा डाई डालते हैं? देखिएगा हम लोग इस पे ग्राम स्टेन डालते हैं। कौन सा बेटा? क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन। ये दोनों क्या करते हैं बेटा? मिक्सअप करके हम क्या करते हैं? इस पे डाल देते हैं। किस पे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और यही चीजें हम ग्राम नेगेटिव में भी डालते हैं। तो होता क्या है देखिए, जब मैंने इसके ऊपर डाल दिया तो सलवार और सेल मेम्ब्रेन और सलवार के बीच में जो स्पेस होता है उसी में क्या हो जाता है बेटा? फंस जाता है, इसी में रहता है ना। और ये बेटा क्या होता है? मैंने बताया ना कि किस कलर का होता है बेटा? ब्लू। किस कलर का? ब्लू। ये पूरा ब्लूइश कलर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है? ब्लूइश कलर। तो ये भी ब्लूइश कलर हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? मैंने इसका दोनों का ग्राम स्टेन डाला क्या बेटा? क्रिस्टल वायलेट एंड प्लस आयोडीन। और जब इसको मैंने इसके ऊपर डाला तो क्या हो रहा है बेटा? ये किस कलर बेटा? इसमें आकर के ये
इसमें क्या आया बेटा, ये फंस गया इसमें, ठीक बेटा। और फंस गया इसको, फिर क्या होता है, इसमें भी डाला बेटा, इसमें भी फंसा हुआ है, तो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा। इतनी चीजें समझ में आई। क्या डाला बेटा, कौन सा स्टेन डाला मैंने, क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन, ये दोनों डाला, और दोनों किस कलर के हो गए, ब्लू कलर के हो गए। क्लियर है ना। और दोनों इसी में किसके बीच में फंसे बेटा, सलवार और सल्फर के बीच में। किसके बेटा, किसके बीच में, सलवार और सल्फर के बीच में। क्लियर है ना बेटा। स्टेप नंबर 1 में मैंने यही चीज डाला बेटा, ग्राम स्टेन डाला किसका, वायलेट प्लस आयोडीन। इतनी चीजें आ गई ना समझ में। अब बेटा स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, हम लोग अल्कोहल लेते हैं या एसीटोन लेते हैं ना बेटा, अल्कोहल एसीटोन। इससे क्या करते हैं, इस पे डाल देते हैं कि ये जो मैंने ये ब्लू कलर को डाल, मतलब ये जो मैंने ये क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन को डाला बेटा, ये ब्लू कलर का हो गया है, इसको इसमें डाल दिए कि ये बेटा इसको धुलने के लिए डाल दिए, अल्कोहल वगैरह वॉश करने के लिए डाल दिए कि ये ब्लू कलर क्या हो जाए, वॉश हो जाए। लेकिन इसकी बेटे मोटी लेयर है, मोटी लेयर नहीं धुलेगा ना बेटा। हाँ अब आपके समझ में आएगा। तो ये तो यहीं पे ये ब्लू कलर की यही रहेगा बेटा ना बेटा, ये बाहर नहीं जा पाया। लेकिन इसकी लेयर क्या थी, पतली थी, तो इसके जो ब्लू कलर बेटा ये क्या हो गया, ये बाहर चले गए। जब धुल दिया तो ये कलरलेस हो गया। लेकिन ये भी बेटा ये ब्लू कलर का ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी मोटी लेयर मोटी है सलवार की। क्लियर बना। तो इसी में ये कलर नहीं जा पाया, ये ब्लू कलर ही रहेगा। और ये इसके कलर ये धुल दिए, चाहे बेटा एसीटोन से या अल्कोहल से मैंने धुल दिया, तो ये क्या होगा, बिल्कुल एकदम से कलरलेस हो गए। समझा, ब्लू कलर बिल्कुल एकदम से बाहर चला गया। ये क्या हो गया, कलरलेस हो गए। और इसको मैंने क्या बताया, ये ब्लू कलर पे ही रह गए। इतनी चीजें आ गई समझ में। चलिए ना आप यहाँ अब ये कलरलेस है और ये किस कलर का है, ब्लू कलर का है। और फिर देखिए बेटा स्टेप नंबर 3 में हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पर एक डाई और लेते हैं, वो सैफरनीन। क्या लेते हैं बेटा, सैफरनीन लेते हैं। ये कैसा डाई है, ये पिंक कलर का डाई है। और जब पिंक कलर का डाई इस पर डाला बेटा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चाहे ब्लैक पर कोई चीज हम डालते हैं, डाई डालते हैं, तो ब्लैक ही रहेगा। ब्लू पर थोड़ा सा एकदम सैफरनीन डाल ही दिए तो उसमें कोई कलर की चेंजेस नहीं दिखाई दी। लेकिन जब इस पे डाल दिया तो ये तो कलरलेस था, इसमें कोई कलर नहीं था, तो ये बेटा किस कलर का होगा, ये पिंक कलर का हो गया। पहले क्या था, कलरलेस था, और अब किस कलर का हो गया, पिंक कलर का हो गया। और ये बेटा ब्लू कलर ही रहा। इतनी चीजें आ गई समझ में, अच्छे से समझ में आ गई। ओके वेल डन। देखो बेटा तीनों स्टेप आपके समझ में आया। फिर से मैं रिवीजन भी करा देता हूँ, थोड़ा सा और बता देते हैं, फिर रिवीजन करा दें बच्चों। अब यहाँ पर फिर हम लोग पढ़ते क्यों हैं बच्चों, एक चीज समझ लीजिएगा। यही तो बेटा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यही तो सबसे ज्यादा डेंजरसफुल है, यही तो बीमारियां कॉज करते हैं, डिसीज कॉज करता है बेटा, यही मोस्टली समझा। ये मोस्ट नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, मोर डेंजरस फॉर ह्यूमन, ये ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा डेंजरसफुल होते हैं। ज्यादातर जो बीमारियां कॉज करते हैं वो कौन करते हैं बेटा, नेगेटिव ग्राम नेगेटिव, हाँ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया करते हैं। मैंने बताया ना जितनी भी मोस्टली कॉज, क्यों, क्योंकि इसका रीजन भी है, आप समझ गए होंगे ना। जो इसका सलवार है, जो बेटा लाइपोपॉलीसैकेराइड्स है, ये क्या होता है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। जब हम एंटीबायोटिक की कोई दवाएं भी खाते हैं तो ये जल्दी उस पर भी असर कर देता है। समझ में आया, वो उसको अपने अंदर नहीं देता। एंटीबायोटिक का ये रेजिस्टेंस होता है। कौन, जो स्टार्लियर पाई जाती है, यही फीवर वगैरह भी कॉज करता है बेटा। ये जो पॉलीसैकेराइड्स है, ये बहुत सारे बेटा क्या कर देता है, फीवर वगैरह कॉज करता है, बहुत सारी बीमारियों भी कॉज करता है बेटा। मैंने बताया ना इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। तो यदि कोई बोलता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हमें, या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो बेटा मोर डेंजरसफुल जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आया समझ में बेटा? यस सर। अना तुम्हारा बोली नहीं फुट रही सुबह सुबह, शाम को तो तुम बहुत बोलता है। क्लियर? अभी सो के उठे हो ना बेटा, इसीलिए। हाँ चलो एक बार फिर से हम फटाफट रिवीजन कराते हैं 2 मिनट के अंदर, और यहीं पर अपने इस टॉपिक को समाप्त करते हैं।
क्लियर? चलिए बेटा हमने क्या बताया, कौन कौन से बैक्टीरिया के बारे में बात किया है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा, मैंने बताया ना कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, मैंने बताया कि क्या पाया जाता है बेटा? सेल वॉल पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाया जाता है। और तो मैंने बताया ना कि इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें जो सेल वॉल है वो क्या है? मोटा है। क्लियर हो ना? और इसमें जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल वॉल बना हुआ वो क्या है? पतला है ना बेटा? क्लियर? उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर और पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर हो ना बेटा? तो इसके इसमें जो सेल वॉल में 2 लेयर पाई गई ना, इसमें 2 लेयर है और इसमें सिर्फ सिंगल लेयर है। बस फर्क ये मोटा है और ये पतला लेयर है। क्लियर हो ना? अब मेरी बात समझिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हम लोग ग्राम स्टेट डालते हैं, वो भी ग्राम स्टेट कौन सा होता है बेटा? क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन। जब इसमें डालते हैं बेटा तो ये मैंने बताया किस कलर का हो जाता है? ब्लूस कलर का। क्लियर होता? और ये भी ब्लूस कलर का, दोनों ब्लूस कलर। और फिर हम उसको क्या करते हैं बेटा? स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2 से सीधे इसे क्या करते हैं? अल्कोहल या एसीटोन कुछ भी डाल करके इसको धुलते हैं, वॉश करते हैं। और जो वॉश करते हैं बेटा तो ये जो ब्लूस कलर जो हो जाता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन सॉरी इसकी सेल वॉल जो है मोटी है, इसी वजह से इसके जो ब्लूइश कलर भी रह जाता है, इसके कलर तो बाहर नहीं जा पाते। लेकिन जो बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल मैंने बताया ना बेटा कि ये लेयर पतली होती है तो इजीली से वो क्या हो जाते हैं? उसके कलर बाहर, तो वो कलरलेस हो जाता है। और इसमें ना बेटा तो ब्लूइश कलर की रहता है। फिर उसके बाद मैंने क्या बता, एक और डाई डालते हैं। क्लियर हो ना? क्लियर हो ना बेटा? पिंक डाई डालते हैं तो ये क्या करता है बेटा? वो कलरलेस होता है। और इसमें ब्लू में यदि हम डाल भी दिए तो बेटा ब्लू कलर वही कलर रह जाएगा, लेकिन ये कलरलेस था वो पिंक कलर का हो गया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस कलर का होता है? पिंक कलर का। राइट? और बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि जो पिंक कलर होता है ये पिंक कलर का हो जाता है। बेटा नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो मोर डेंजरसफुल होता है बेटा, बीमारियों को कॉज यही करता है। क्लियर हो ना बेटा? क्यों? क्योंकि कोई बोलेगा क्यों, जहां पे इंतु किंतु परंतु बट लेकिन आता है ना, वहां पे सिचुएशन बड़ा टफ होता है। क्लियर? अब यहाँ पे बात क्यों, तो क्यों का मतलब बेटा ये रहा कि यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा? यहाँ पे जो लाइकोपॉलीसाइक्लिक पाई जाती है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। क्लियर हो ना? तो इसका कोई मेडिसिन प्रॉपर्ली हम खाते हैं तो बेअसर कर देता है। क्या कर देता है? बेअसर कर देता है। और हम अगले क्लास में हम लोग जो है आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हो ना?